हाँ बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर विनय और वात्सल्य और भ्रमर गीत तीनों का एक एक से लिखवा देती हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखवा, उतने में ही आप लोग समझ लेंगे। तीनों का एक ही एक लिखवाऊँगी। देखिए, अब कह राख ले हूँ भगवान, यहाँ से शुरू करिए। इसका लास्ट जो है सूरदासर लग्यो सचानय जय जय कृपा निधान। ठीक है, अब इसी का देखिए पहला प्रश्न बनता है कि प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक उसके कवि का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है कि प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक विनय तथा इसके कवि तुलसीदास जी हैं। ठीक, दूसरा प्रश्न है कि जीवात्मा रूपी पक्षी पर किसने बाण साध रखा है तथा उस पर झपटने के लिए कौन मंडरा रहा है। इसका उत्तर है कि जीवात्मा रूपी पक्षी पर माया रूपी शिकारी ने बाण साध रखा है। ठीक है, और कह रहे हैं कि उस पर झपटने के लिए कौन मंडरा रहा है। कह रहे उस पर झपटने के लिए अहंकार रूपी बाज मंडरा रहा है। ठीक, और तीसरा प्रश्न है सुमिरत की अहिडस्यो पारधि कर छुट्यो संदान। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है कि सुमिरत ही अहिडस्यो पारधि कर छुट्यो संदान। इस पंक्ति का आशय यह है कि भगवान का स्मरण करते ही माया रूपी शिकारी को ज्ञान रूपी सर्प ने डस लिया, जिससे माया रूपी शिकारी के हाथ से धनुष पर चढ़ा बाण छूट गया, जो जाकर बाज को लग गया। ठीक, चौथा प्रश्न है कि पद्यांश के आधार पर बताइए कि जीवात्मा रूपी पक्षी को भगवान ने किन दुखों से बचा लिया। ठीक, इसका उत्तर है जीवात्मा रूपी पक्षी को भगवान ने दो प्रकार के दुखों से बचा लिया। पहला कि माया रूपी शिकारी और दूसरा अहंकार रूपी बाज से। ठीक ना। अंतिम पांचवा क्वेश्चन है कि प्रस्तुत पद्यांश की अलंकार योजना पर प्रकाश डालिए। उत्तर इसका है कि प्रस्तुत पद्यांश की जय जय कृपा निधान, इस जय शब्द की आवृत्ति 2 बार होने के कारण पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और सूरदासर लग्यो सचानहि में सवर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। ठीक ना। चलिए, और एक हो गया, ये विनय का था। अब दूसरा वात्सल्य का देखिए। हरिजू की बाल छवि कहो वर्णन, यहाँ से देख लीजिए, डैश डैश लगा करके अंतिम है सूर प्रभु की उर्वशी किलकन ललित लरखरनी। पहला प्रश्न है प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक उसके कवि का नाम बताइए। इसका उत्तर है प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक वात्सल्य व कवि का नाम तुलसीदास जी। ठीक, अब दूसरा प्रश्न हो गया पद्यांश के आधार पर बताइए सौंदर्य की लड़ाई में किसने किसको जीत लिया। ठीक, इसका उत्तर है श्री कृष्ण की भुजाओं ने सर्प को, नेत्रों ने कमल को तथा मुख ने चंद्रमा को सौंदर्य की लड़ाई में जीत लिया। ठीक, तीसरा प्रश्न है जलज संपुट सुभग छवि भरी लेति उर जनु धरणी। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है। देखिए, इस पंक्ति का आशय है कि बाल कृष्ण जब मणिमय आंगन में घुटनों के बल चलते हैं तो ऐसा लगता है मानो पृथ्वी ने कमल के दोने में उनकी सुंदर छवि को भरकर अपने हृदय में धारण कर लिया हो। ठीक, चौथा प्रश्न है कि यशोदा श्री कृष्ण को देखकर क्या अनुभव करती हैं तथा कवि के हृदय में क्या बस गया है। ठीक, देखिए 2 क्वेश्चन इसी में है। यशोदा श्री कृष्ण को देखकर क्या अनुभव करती हैं तथा कवि के हृदय में क्या बस गया है। इसका उत्तर है कि नंद की पत्नी यशोदा अपने पुत्र श्री कृष्ण की सुंदरता को देखकर यह अनुभव करती हैं कि उनके पुण्य फल के स्वरूप ही ऐसा बालक उन्हें मिला। ठीक, करें कवि के हृदय में क्या बस गया। करें कवि के हृदय में कृष्ण की मोहक किलकारियाँ और उनका लड़खड़ा कर चलना बस गया है, उनके हृदय में बस गया है। पांचवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों के समानार्थक शब्द लिखिए। पहला भुजंग, दूसरा मनोज। तो पहला भुजंग का समानार्थक शब्द क्या होगा। भुजंग माने जैसे सर्प, विषधर, ब्याल,
उरंग, ये क्या है? ये आपका समानार्थक शब्द, जिसको, ठीक है। और दूसरा मनोज, तो मनोज बने जैसे कामदेव, अनंग, आत्मभू, कंदर्प, ठीक। चलिए अब भ्रमर गीत का एक इसमें से भी देख लीजिए, ठीक। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, यहाँ से लेके डर लगा करके सूरदास प्रभु रहे मौन हुए, यह कह कही पछताहीं। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश के शीर्षक और लेखक का नाम बताइए। इसका उत्तर है, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक भ्रमर गीत तथा कवि का नाम तुलसीदास जी हैं, ठीक। दूसरा प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश में किसकी स्थिति का वर्णन किया गया है तथा उससे क्या भुलाया नहीं जा रहा है। तो इसका उत्तर है कि प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण की स्थिति का वर्णन किया गया है और श्री कृष्ण की यमुना का सुंदर किनारा, लताओं की अलौकिक छाँव, गायें तथा उनके बच्चे, दूध दुहने की मटकी और गौशाला में गाय को दुहने के लिए ले जाना आदि भुलाया नहीं जा रहा है, ठीक। तीसरा प्रश्न, उधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है। तो उधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, इस पंक्ति का अर्थ है कि श्री कृष्ण उधव से कहते हैं कि हे उधव, मुझसे भी ब्रज की यादें भुलाई नहीं जाती। मैं अनेक उपायों से ब्रज को भूलने का प्रयत्न करता हूँ, किंतु फिर भी ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ, ठीक। चौथा प्रश्न है कि ब्रज में श्री कृष्ण ने कौन कौन सी क्रीड़ाएं की, स्पष्ट करना है। इसका उत्तर है कि ब्रज में श्री कृष्ण ने अनेक क्रीड़ाएं की तथा तरह तरह की लीलाएं की। बचपन में श्री कृष्ण तथा सब ग्वाल बाल मिलकर कोलाहल करते थे और बाहों में बाहें डालकर नृत्य करते हुए तरह तरह से मनोरंजन करते थे, ठीक। अंतिम क्वेश्चन है कि प्रस्तुत पद्यांश की अलंकार योजना पर प्रकाश डालिए। तो इसका उत्तर है, प्रस्तुत पद्यांश की ग्वाल बाल मिली करत कुलाहल, इस पंक्ति में पद के अंत में ल वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनत्यानुप्रास अलंकार है। और देख लीजिए, नाचत गहि गहि बाही, इस पंक्ति के गहि गहि शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यह है कहि कहि पछताहीं, पंक्ति में मनोभाव को प्रकट करने के लिए शब्दों को दोहराया गया था। यहाँ विप्सा अलंकार एक होता है, आप इसको जाने दीजिए, ठीक है। यह शब्द गई गई पछताई कर रहने दीजिए, बस खाली यहीं तक। गई गई शब्द, नाचत गई गई बाएं पंक्ति के गई गई शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, इतना ही लिखिएगा, बस ये आपका पूरा हो गया है। थैंक यू बच्चों।